गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि कल हम लोगों ने चैप्टर 2 है ना, फूड, इसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए और आज बारी है इसके आंसर्स की। तो प्लीज़ चेक योर आंसर्स। और आंसर्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे टाइप ए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका जो आंसर है वो उसमें 2 हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट में ग्रो एंड सर्वाइव, ठीक है, ग्रो एंड सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर होगा फैट, और उसमें एक और है वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा विटामिन बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना। क्वेश्चन आप अगर कंप्लीटली देखेंगे तो उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आएगा रफेस, ठीक है, इसमें क्या आएगा, रफेस। बात करें ट्रू और फॉल्स, ये टाइप बी है और उसमें फर्स्ट का जो है वो होगा फॉल्स, सेकेंड होगा फॉल्स, थर्ड भी होगा फॉल्स, फोर्थ भी होगा फॉल्स और फिफ्थ होगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन टाइप सी है और इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ऑप्शन नंबर भी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑप्शन भी नंबर 2 होगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो राइट आंसर। तो ये था टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी जो कि ऑब्जेक्टिव्स थे। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं प्रत्येक दिन जो पिछला जो चैप्टर होता है उसका मैं आंसर्स आप लोगों को ज़रूर टैली करवा दिया करूँगा, लेकिन एक कंडीशन था कि क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को खुद से बनाने हैं, वो मैं यहाँ से नहीं करवा सकता। बट आई होप कि जब मैं आऊँगा, जब क्लासेज होंगे तो उसमें आपका क्रमशः चेक कर दिया जाएगा। तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट लेसन का, और जो अगला लेसन है वो है चेंज अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जिसमें कुछ फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंज, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। रिवर्सेबल चेंज, इरिवर्सेबल चेंज, मैं थोड़ा फीडबैक देता रहता हूँ, थोड़ा मतलब कि पीछे का जो है ना वो थोड़ा सा रिमाइंड होता रहे। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पीछे याद होना भी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन जो हैं वो बाउंस करने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बारी है टाइप ए की, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। और एज़ यूजुअल जो पहला सवाल है, ऑल इरिवर्सेबल चेंजेस ब्रिंग अ डैश चेंज इन अ सब्सटेंस। मतलब जितने भी इरिवर्सेबल चेंज होते हैं वो मुख्यतः पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, क्या वो अस्थाई होता है या फिर अस्थाई होता है। तो आपको इसमें राइट आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज़ कॉल्ड अ डैश चेंज। अर्थात एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में परिवर्तित हो सकता है, इसे क्या कहते हैं, यह कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। मतलब आयरन रॉड यानी लोहे का जो छड़ होता है उसे बैंड करना, उसे मोड़ना, ये किस प्रकार का चेंज कहलाता है, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अ डैश केमिकल चेंज। अर्थात ईंधन का जलना यह किस प्रकार का केमिकल चेंज है, ये फास्ट केमिकल चेंज है या स्लो केमिकल चेंज है, इसमें से कोई एक होगा। वेयर एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जबकि आयरन यानी लोहे में जंग लगना, यह किस प्रकार का केमिकल चेंज कहलाएगा, वो स्लो केमिकल चेंज होगा या फिर फास्ट केमिकल चेंज होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें है इन केमिकल चेंज, अर्थात जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें न्यू सब्सटेंसेस विद डैश प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। तो उसमें जो नए सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बनते हैं, बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा शोर है और घर में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत आवाज़ें होती रहती हैं। अब टाइप बी है और राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिसमें टाइप बी में जो पहला सवाल, ये देखिए ट्रू और फॉल्स है, बहुत ही आसान है, आप लोग इसे बना ही लेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ फास्ट चेंज। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो जलता है तो वो एक फास्ट चेंज है, मतलब उसमें तेज़ी से परिवर्तन आता है। क्या हम इसे ट्रू कहेंगे या फॉल्स? तो जो भी होगा सही ऑप्शन आप उसके आगे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफॉरेस्टेशन। देखिए दो टर्म आता है, एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन होता है जिस टर्म में हम ये समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, है ना, यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज आर कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। बट डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की कटाई करना ये डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल है, तो मतलब डेफिनेशन है। तो यहाँ का क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, मतलब आप पेड़ को अंधाधुंध काटते चलो, है ना, तो क्या यह रिवर्सिबल चेंज है? दैट मीन्स कि क्या पुनः वहाँ पर तुरंत पेड़ आ जाएंगे, उसी स्थिति में आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा हम पेड़ काटेंगे वहाँ दूसरा पेड़ आ जाएगा, फिर तीसरा काटेंगे फिर वहाँ तीसरा पेड़ निकलेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ सवाल बहुत ही सरल है, डिफॉरेस्टेशन इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको चुन के लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ टेम्प्रोरी चेंज, अर्थात पेपर का जलना, है ना, ये एक टेम्प्रोरी चेंज है, यानी एक क्षणिक परिवर्तन है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता है। तो आपको इसमें ट्रू या फॉल्स जो भी ऑप्शन है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कटिंग ऑफ एन एप्पल इज़ अ केमिकल चेंज, यानी सेब को काटना यह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। तो जैसा कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में मैंने पहले पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था कि फिजिकल चेंज बहुत ही सरल है, मतलब वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, दूसरे से पहले फॉर्म में आ सकता है, और दूसरी बात कि इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। बट केमिकल चेंज में जब भी कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो उससे एक नया सब्सटेंस बनता है, उसका प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल है मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड इज़ अ केमिकल चेंज, मतलब फ्रूट सैलेड, फल का जो सलाद बनाया जाता है तो क्या वह एक केमिकल चेंज है? इसमें ट्रू या फॉल्स जो भी होंगे वो आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद जो आगे सवाल है चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ फिजिकल चेंज, दैट मीन्स कि दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, यह एक फिजिकल चेंज है, एक भौतिक परिवर्तन है। अगर है तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर नहीं है तो आपको इसमें फॉल्स लिख देना। ओके, तो इस तरह से आपका टाइप बी भी ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप सी की, जो कि है टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत ही आसान पैटर्न है, हर एक चैप्टर में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिर श्योर फॉल्स आता है, फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन को ध्यान से सुने, उसे नोट करें और उसके आंसर सोच करके लिखें। अगर वो गलत है सही है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगले दिन आपको इसके आंसर्स बता दिए जाते हैं, तो डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन का जो पहला सवाल वो कुछ यूँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट चेंज, मतलब इसमें किस एग्जाम्पल को आप कंसिडर करते हैं एज अ फास्ट चेंज के रूप में, जिसमें त्वरित परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट सवाल है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब किसी भी बच्चे के शरीर में जो वृद्धि होता है वो फास्ट चेंज है, या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ये फास्ट चेंज है, या बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, है ना, पटाखे का फटना, क्या ये फास्ट चेंज है, या फिर कुकिंग ऑफ फूड यानी भोजन का पकना ये फास्ट चेंज है। इस चार ऑप्शन में से जो भी फास्ट चेंज होंगे उसमें आपको टिक लगा देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो जिसमें सवाल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ, मतलब पानी का वाष्पीकरण जो है वह क्या है, वो फिजिकल चेंज है, फास्ट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, या फिर केमिकल चेंज है। इस चार ऑप्शन में बहुत ही आसान सा सवाल है, आप जो भी इसमें सही ऑप्शन है उसमें आप टिक लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच वन ऑफ दिस चेंजेस इज अ रिवर्सिबल चेंज, इसमें से कौन सा चेंज जो है वह रिवर्सिबल चेंज है। उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, पहला है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, दूसरा इन्फ्लैटिंग अ बलून, तीसरा बेकिंग ऑफ चपाती, और लास्ट है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर। ठीक है, मतलब देखिए
बर्निंग ऑफ अ कैंडल, इन्फ्लेटिंग अ बलून, बेकिंग ऑफ चपाती या ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर। अब इसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगे आप उसमें बेधड़क टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच वन ऑफ दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर में तो जाएगा बट सेकेंड ऑर्डर से फिर से फर्स्ट ऑर्डर में यानी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल चेंज। तो इसमें ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, मतलब रबर बैंड को खींचना, स्ट्रेच करना, या फिर इवेपरेशन ऑफ वाटर, या फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। तो इस चार ऑप्शन में इरिवर्सिबल चेंज, गौर से सुनिए, इरिवर्सिबल चेंज के उदाहरण कौन से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ पीस ऑफ पेपर अंडरगोज अ केमिकल चेंज, मतलब कोई भी पेपर का जो टुकड़ा होता है वो केमिकल चेंज कब कहलाता है। व्हेन इट इज़ कट, जब हम इसे काट देते हैं, या फिर इसे फोल्ड कर दें, मोड़ दें, या फिर रीशेप्ड इनटू अ पेपर टॉय, दैट मीन्स कि इससे हम कोई पेपर का खिलौना तैयार कर लें, है ना, उसके आकार को बदल के, या फिर बर्न, या उसे जलाया जाए। तो इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पेपर का टुकड़ा एक केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, मतलब संक्षेप में आपको आंसर, है ना, इसके देने हैं। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए, रिवर्सिबल चेंज, आपको इसको डिफाइन करना है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। केमिकल चेंज, और तीसरा है फिजिकल चेंज। मतलब एक नंबर में आपको 3 सवाल दे रखे हैं ए बी सी करके, तो मैं फिर से मतलब इसे हम रिवाइज करवाता हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर ए रिवर्सिबल चेंज, नंबर बी केमिकल चेंज, एंड नंबर सी फिजिकल चेंज। और अब दूसरे सवाल की बारी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंजेस, दैट मीन्स फास्ट एंड स्लो चेंजेस को आपको, है ना, इसमें अंतर पैदा करना है या विभेद उत्पन्न करना है। एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इच टाइप, और प्रत्येक उदाहरण, मतलब प्रत्येक चेंजेस का आपको 2-2 उदाहरण भी देना है, ठीक है। ये था नंबर 2। तीसरे जो सवाल है इसका, गिव 2 एग्जाम्पल्स इच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, मतलब प्रत्येक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के आपको 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बस 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। नंबर 4 है स्टेट सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन नेचर। तो आपको अपने नेचर में, प्रकृति में होने वाले कुछ ऐसे इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस, देखिए बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब हो गया जिसमें जैविक परिवर्तन हो, है ना, और वो इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल नहीं हो। अगर वो एक बार बदल गया तो बदल गया, उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो आपको इसमें से कुछ ऐसे, मतलब आपको चेंजेस का उदाहरण लेना है, और इसको ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कीजिएगा, सिर्फ कुछ उदाहरण से आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है। अब टाइप यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। आपको सवाल नंबर 5 में दिया गया है कि आपको एक एक एग्जांपल लिखने हैं फिजिकल चेंज के, जिसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जिसमें एनर्जी इज़ गिविंग आउट, मतलब ऐसा फिजिकल चेंज हो जिसमें कि एनर्जी बाहर निकले। और दूसरा है उदाहरण, यानी कि आपको ऐसा उदाहरण लिखना है जिसमें एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, मतलब उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा लिया जाता है। तो 2 कंडीशन है इस नंबर 5 क्वेश्चन नंबर में। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूँ। आपको एक एक उदाहरण लिखने हैं। किसके उदाहरण लिखने हैं? तो फिजिकल चेंज के। और फिजिकल चेंज में भी कैसे लिखना है? तो इसमें 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, और दूसरा है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इस तरह से आप लोगों का टाइप डी भी समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे टाइप ई की, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें सवाल पहला नंबर जो क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। आप सरल भाषा में से लिख सकते हैं। आपको 2-2 अंतर लिखने हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बीच में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, इज़ एन इरिवर्सिबल एज वेल एज अ केमिकल चेंज। दैट मीन्स कि दूध से दही का बनना
यह इरिवर्सिबल के साथ साथ केमिकल चेंज भी कहलाता है या होता है। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, मैं इसको आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखिए, दूध है, मिल्क है, जब वह कर्ड बन गया है ना, तो कर्ड बनने के पश्चात पुनः कर्ड से मिल्क बना पाना इम्पॉसिबल। दैट मीन्स कि यह इरिवर्सिबल कहलाता है। अब बात करते हैं कि केमिकल चेंज कैसे हुआ। देखिए, जब दूध और दही है ना, इसके कुछ मतलब नेचर होते हैं कि दूध का टेस्ट थोड़ा मीठा होता है, स्वीटनेस होता है, बट दही जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। नेचर अलग हुआ। दूसरा, दूध अलग चीज़ों में उपयोग में लाया जाता है, दही का नेचर अलग होने के कारण इसका उपयोग अलग चीज़ों में लाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का उपयोग तो खाने में होता है, बट अलग तरीके से भोजन में अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ दूध का इस्तेमाल होना वहाँ दूध का ही होगा, जहाँ दही का होना वहाँ दही का होगा। ऐसा नहीं कि दूध की जगह दही, दही की जगह दही, दूध का इस्तेमाल कर लें तो खाना टेस्टी बनेगा, ऐसा नहीं होता। मैं उपयोग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मिल्क था उसमें एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद, अब मैं थोड़ा डीपली चला जाता हूँ। देखिए, मिल्क जो है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और यही बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। इसी एसिड, और एसिड का नेचर खट्टा होता है, खट्टापन जैसे ही मिलेगा दूध फट गया और वो दही बन गया। तो यहाँ एक परिवर्तन आया, तो एक सब्सटेंस था दूध और दूध से बदल के बन गया दही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ केमिकल इक्वेशन, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, इसीलिए यह चेंज केमिकल चेंज कहलाया। क्योंकि पहले यह दूध था, बाद में एक प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बना दही, दूध से बन गया दही, तो यह केमिकल चेंज भी कहलाएगा। तो इरिवर्सिबल था ही, साथ यह केमिकल चेंज भी हो गया, और इस तर्क के साथ आपका यह स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। वाटर साइकिल इज़ ए नेचुरल चेंज। देखिए, वाटर साइकिल एक नेचुरल चेंज है, यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है, प्रकृति में अपने आप होता ही रहता है, इसमें कोई मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है। क्लासीफाई इट एज अ, अब इसे आपको क्लासीफाई करना है। पहला है फिजिकल और केमिकल चेंज में, दूसरा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में। आपको दोनों ही रूपों में इस वाटर साइकिल को क्लासीफाई करने हैं, ठीक है। तो फिजिकल है तो फिजिकल कैसे हुआ, केमिकल चेंज है तो वो केमिकल चेंज कैसे हुआ। दूसरा, वह रिवर्सेबल चेंज है या इरिवर्सेबल चेंज है, अगर रिवर्सेबल है तो कैसे हुआ और इरिवर्सेबल है तो भी कैसे हुआ। आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो देखिए, एक सवाल में दो दो तीन तीन छोटे छोटे सवाल मर्ज रहते हैं, तो आपको इसको डीपली समझ के फिर एक्सप्लेन करना होता है। एंड आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाएंगे इसे, है ना, इसे कल के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। And how can we say that burning of candle is a chemical change but the glowing of bulb is a physical change? देखिए, बहुत ही उम्दा सवाल है कि अगर हम ये कहते हैं कि कैंडल जो जल रहा होता है वो एक केमिकल चेंज होता है, लेकिन जो बल्ब जल रहा होता है वो फिजिकल चेंज होता है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो ये तो आपका दिमागी तर्क होगा, इसमें आप क्या सोच के कैसे लिखते हैं ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप कहाँ तक इसके बारे में सोच सकते हैं। और एंड आई होप कि आप लोग अच्छा ही ट्राई करोगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये सवाल भी हो गया कंप्लीट, और ये लेसन का क्वेश्चन आंसर भी अगर आप कर लेते हैं तो ये भी डन है। तो इस तरह से हम लोग आज 3 चैप्टर तक का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया, और जितने भी सवाल बताया गया, और कल फिर मैं इसका ऑब्जेक्टिव्स का आंसर मैच करवाऊँगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।